जादुई पत्नी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मोहिनी और अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। राहुल एक फैक्ट्री में काम करता था। जो पैसे वो पूरे महीने काम करके कमाता था, उससे ही उसके घर का गुजारा चलता था। जब से मोहिनी शादी होकर इस घर में आई थी, तब से ही राहुल की माँ के साथ मोहिनी की नहीं बनती थी। अरे क्या बेकार चाय बना रखी है, मुंह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। कुछ घर से सीख कर आई भी है या नहीं? माँ जी, आपको चाय अच्छी नहीं लगी, मैं दूसरी चाय बनाकर ले आती हूँ। राहुल की माँ कोई न कोई बहाना ढूंढकर मोहिनी को सुनाती रहती थी। एक दिन राहुल काम करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और राहुल को काफी चोट लग जाती है। आसपास के लोग राहुल को अस्पताल में ले जाते हैं। एक आदमी जो उनके घर के पास रहता था, जब राहुल को उसने अस्पताल में देखा तो वो दौड़ा दौड़ा राहुल के घर आता है। माँ जी, जल्दी चलो, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है, वो गांव के अस्पताल में ही भर्ती है। राहुल की माँ और मोहिनी ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और वो दौड़े दौड़े राहुल को देखने अस्पताल में जाते हैं। क्या राहुल आपके परिवार से है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ उनको? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डरने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है, कुछ दिन तक उन्हें यहीं अस्पताल में रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद राहुल घर पर आ जाता है। इतने दिन की छुट्टी लेने के कारण राहुल का मालिक उसे काम से निकाल देता है। जो पैसे राहुल ने जोड़ रखे थे, अब सब उसके अस्पताल के खर्च में ही खत्म हो गए थे। उनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। अब उनका घर भी लोगों से उधार लेकर चल रहा था। राहुल काम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। अरे, ये सब इस कलमुही के कारण हुआ है। जब से ये हमारे घर में आई है, तब से इस घर में कुछ ना कुछ घटना होती ही रहती है। ये हमारे घर के लिए पनौती है। अरे नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब इसमें मोहिनी की क्या गलती है? जो होना था वो तो मेरी किस्मत में लिखा था। मुझे तो अब यही लगने लगा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में पनौती हूँ। अरे, तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम उनकी बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। सोते हुए मोहिनी को एक सपना आता है। सपने में मोहिनी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक परी आ जाती है। कैसी हो मोहिनी? तुम इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं परीलोक से आई हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें इतनी परेशानी में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई मसाला देती हूँ, जिसे तुम अपने खाने में डालोगी तो वो खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा कि जो भी उस खाने को खाएगा वो उसकी तारीफ करता नहीं थकेगा और वो बार बार तुम्हारे पास आएगा। ऐसा करके तुम अपना काम शुरू करके कुछ पैसे कमा सकती हो। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। जब सुबह मोहिनी उठती है तो उसे लगा कि ये कोई सपना होगा, मगर अपने बराबर में रखी टेबल पर जब उसने वही जादुई मसाले की पोटली देखी तो वो ये देखकर चौंक जाती है। अरे, ये तो सच में वही जादुई मसाले की पोटली है जो उस परी ने मुझे दी थी। इसका मतलब ये सच है। ये बातें मोहिनी राहुल को बताती है। मोहिनी, वो सपना था, हकीकत नहीं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता।
मोहिनी राहुल को विश्वास दिलाने के लिए खाना बनाती है और उस खाने में वो जादुई मसाला डालती है। वो खाना मोहिनी अपनी सास को खिलाती है। खाना खाते ही राहुल की माँ मोहिनी की पहली बार तारीफ करती है। अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट छोले चावल बनाए हैं तुमने। मैंने आज तक इतने अच्छे स्वादिष्ट चावल और छोले कभी नहीं खाए। अरे मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। राहुल की माँ, जो हमेशा मोहिनी की बुराइयां करती थी, आज उसकी इतनी तारीफ देखकर राहुल को मोहिनी की बात पर विश्वास हो जाता है। राहुल कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लेने जाता है और उन पैसों से राहुल एक ठेला खरीद लेता है। बाजार में उस ठेले पर मोहिनी छोले चावल और छोले भटूरे बनाती है और राहुल भी उसकी मदद करता है। खाना तैयार होने के बाद मोहिनी उसमें जादुई मसाला डालती है। जादुई मसाला डालते ही लोग खाने की खुशबू से उनके ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो मैंने आज तक नहीं खाए। बहन जी, एक प्लेट और लगा दो। एक एक करके उनके ठेले पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं। लोगों की वहां इतनी भीड़ लग जाती है कि मोहिनी का बनाया हुआ खाना कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। मोहिनी, ये तो सच में ही जादुई मसाला है। इतने पैसे तो मैंने पूरे महीने काम करके नहीं कमाए जितने तुमने आज एक दिन में कमा लिए। नहीं नहीं जी, आपने भी तो मेरी मदद की है। अब से ना आपको काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और हम जल्दी ही ना लोगों का कर्ज भी उतार देंगे। उनके ठेले पर रोज लोगों की भीड़ लगती रहती और शाम होने से पहले ही उनका सारा खाना बिक जाता था। ऐसे करते करते उनके घर के हालात सुधरने लगे और कुछ ही दिनों में जिन लोगों से उन्होंने पैसे उधार लिए थे, अब उन सबके पैसे भी वो दोनों लौटा देते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे बारे में कितना भला बुरा बोला। आज तेरी वजह से हमारे घर में कितना सुधार आ गया है। तू हमारे घर के लिए पनौती नहीं, सौभाग्य है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलो। आप घर की बड़ी हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। मोहिनी का ठेला इतना मशहूर हो गया था कि लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे और थोड़े ही समय बाद उन्होंने खुद का घर भी खरीद लिया। मोहिनी की वजह से उनके घर के हालात पूरी तरह से बदल गए थे और वो अपने आगे का जीवन आराम से व्यतीत करने लगे। गरीब बहू का शौचालय। पिंकी और राहुल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन पिंकी राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरे माता पिता मुझे कहीं और भेज दें शादी कराकर, तुम मेरे माता पिता से बात करो। पिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे पिताजी से बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में मिल रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ में जो सुख मिलता है वो मुझे लग्जरी गाड़ी में नहीं मिलता राहुल। अगर तुमने मेरी शादी की बात मेरे पिताजी से नहीं की तो मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती। पिंकी की ऐसी बात सुनकर राहुल उसके घर रिश्ते के लिए जाता है। मिस्टर शर्मा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? मेरी बेटी कितने नाजों से पली है और तुम एक बस ड्राइवर के बेटे। पिंकी के पिता दोनों की शादी के लिए मानने को राजी नहीं थे, पर पिंकी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो पिंकी की शादी राहुल से कराने के लिए मान गए। पर उन्होंने ये शर्त रखी कि पिंकी कभी भी उनके घर वापस नहीं आएगी। पिंकी ये शर्त मानकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। शादी करके पिंकी राहुल की एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचती है जो एक कस्बे में होती है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली पिंकी, पर मैं तुम्हें वो ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा। मैं इस झोपड़ी में अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ।
मेरे लिए ये झोपड़ी भी महल है राहुल, अगर तुम मेरे साथ हो तो। राहुल पिंकी रात को सो जाते हैं। तब राहुल की माँ दरवाजा पीटते हुए कहती है, राहुल, ओ राहुल, सुबह के 4 बजे हैं, खेतों पर जाना है, नहीं तो उजाला हो जाएगा। क्या हुआ राहुल, माँ इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? दरअसल बात यह है कि पिंकी, हमारे घर में बाथरूम नहीं है, हमें हल्का होने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। यहाँ पास ही जंगल है, वहाँ पर तुम हल्की हो आओ। पर खुले में शौच कौन जाता है भला? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है पिंकी। अरे ओ महारानी, उठी या नहीं? ये तेरा मायका नहीं है जहाँ पर स्टैंडर्ड बाथरूम हो। तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। अगर उजाला हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। पर अभी तो 4 ही बजे हैं माँ जी। उसके बाद मर्दों का जाना शुरू हो जाएगा पिंकी। पिंकी बाहर जाने से साफ मना कर देती है, परंतु कुछ समय बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो उदास होकर एक कोने में बैठी होती है। तभी शकुंतला आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हो? माँ जी, मुझे शौच जाना है। मैंने तो तुझसे सुबह ही कहा था, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। अब तो सारे मर्द खेतों में काम कर रहे होंगे, अब वहां जाना ठीक नहीं है। पर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा माँ जी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल एक काम करती हूँ, लाला जी के घर में शौचालय बना हुआ है, वहां पर तुझे लेकर चलती हूँ। पिंकी लंबा घूंघट करके शकुंतला के साथ लाला जी के घर पहुंच जाती है। शकुंतला लाला जी की बहू से कहती है, अरे ओ ठकुराइन, हमारी नई नई बहू आई है, अमीर घर की है, इसे यहाँ के कायदे कानून नहीं पता है, हमारे बेटे की पसंद की है, इसको शौच जाना है, जरा अपना शौचालय दिखा दो इसको। ये तो तुम्हारे मर्द के मालिक की बेटी है, कहाँ आकर फंस गई बेटा तू यहाँ पर तुझे शौच नहीं मिलेगा, ये लोग तो बहुत गरीब हैं। आंटी, बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे शौच दिखा दो, मुझे बहुत जोर से लगी है। ठीक है, चली जा। पिंकी अब हल्की होकर आ जाती है तो ठकुराइन उसको सुनाना शुरू करती है, देखो तुम पहले अमीर घर की थी, अब तुम गरीब घर की बहू हो, तुम्हें सुबह उठकर शौच जाना होगा, नहीं तो मैं दोबारा से अपना शौचालय इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। पता है कितना महंगा शौचालय बनवाया है मैंने। आज का देख लो ठकुराइन, मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ पे दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। तेरी वजह से मुझे आज ठकुराइन से सुनना पड़ा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। अगली सुबह पिंकी जल्दी उठ जाती है, पर रात से जोरों की बारिश हो रही होती है। जैसे तैसे वो खेतों में शौच के लिए जाती है, पर वहां उसे एक सांप दिख जाता है और वो वहां से भाग खड़ी होती है और घर आकर शकुंतला से कहती है, वहां तो सांप था माँ। बारिश के समय ऐसे छोटे मोटे सांप तो निकलते रहते हैं। मैं खेतों में नहीं जाऊंगी, पर मुझे बहुत जोर से लगी है माँ जी। शकुंतला को मजबूर होकर फिर से ठकुराइन के घर में पिंकी को शौच करवाने जाना पड़ता है, जहाँ पर ठकुराइन उसको बहुत लताड़ती है। जब दोनों सास बहू घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, तब पिंकी की नजर एक खोखले पेड़ पर पड़ती है और वो वहाँ रुक जाती है। अब रुक क्यों गई? तेरा हो गया, पर मुझे तो घर पर बहुत काम है। आप अपने घर में शौच नहीं बनवा सकती तो क्या हुआ, हम बाहर ही शौच बना लेते हैं, जिससे ना आपको दिक्कत होगी और ना मुझे दिक्कत होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर या घर में कहीं भी शौच बना सकूं। ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद पिंकी राहुल को अपने साथ लेकर आती है और उस खोखले पेड़ को दिखाती है। राहुल की सहायता से वो उस खोखले पेड़ में शौचालय बना देती है। उसकी सास भी ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पेड़ एक अच्छा शौचालय बन सकता है। इस पेड़ में शौच जाने से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ना ही किसी की बुरी नजरें तुम पर पड़ेगी और ना ही तुम्हें किसी समय शौच जाने के लिए सोचना पड़ेगा।
मैं अपनी सुविधा के लिए आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। जैसे आप हो वैसे ही मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, मगर गंदगी को घर में लाना अच्छी बात नहीं। गंदगी को घर से बाहर ही रखना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो। हम तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं हैं, ना ही हमें इतना दिमाग है, इसलिए हम इस खोखले पेड़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। धीरे धीरे सब चीजें बदल जाएंगी पिंकी, तुम मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, पर तुम्हें सारी सुविधा देने की कोशिश करूंगा। मैं और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा जिससे तुम्हारे लिए एक शौचालय बनवा सकूं। तब तक हम इस पेड़ के शौचालय में ही काम चला लेंगे। पिंकी और शकुंतला दोनों हंस पड़ती हैं। अब दोनों को किसी समय का इंतजार नहीं करना पड़ता था। दोनों बेफिक्र होकर शौच जा सकती थी। ये गरीब बहू का शौचालय था। उनके इस दिमाग को देखकर ठकुराइन को भी जलन होती है और वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है, पर जब वो आरी लेकर उसे काट रही होती है तो उस गांव का सरपंच उसे देख लेता है और उस पर भारी जुर्माना लगा देता है, जिसकी वजह से पेड़ का शौचालय सुरक्षित